और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। विपक्ष के 9 नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। चिट्ठी में विपक्ष ने सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों के दुरुपयोग करने की बात कहते हुए बीजेपी की निंदा की। पत्र में राज्यपाल पर लिखा गया ये है कि चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को काम में दखल देने का आरोप भी लगाया है। ये इन्होंने अपनी बातें प्रधानमंत्री तक चिट्ठी के जरिए पहुंचाई है। इसमें कहा गया है कि राज्यपाल केंद्र और राज्यों के बीच में बढ़ती हुई दरार का कारण बन रहे हैं। चिट्ठी लिखने वालों में कौन कौन शामिल है, जरा उनके नाम आपको बताते हैं। इनमें बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी की चीफ ममता बनर्जी हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल भी हैं। जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। बलराम, और क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए, आज विपक्ष के 9 नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा और पत्र में सवाल खड़े किए कि जिस तरीके से बीजेपी की केंद्र सरकार के द्वारा ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है वो पूरी तरह से गलत है। और खास तौर से उन्होंने पत्र में हेमंत बिस्वा शर्मा का हवाला देते हुए कहा कि जो लोग बीजेपी में शामिल हो जाते हैं उनके खिलाफ जांचें धीमी हो जाती हैं, लेकिन जो विपक्ष में रहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है और उन्हें परेशान किया जाता है। साथ ही ये भी कहा गया कि जो जनता के द्वारा चुनी हुई राज्य सरकारें हैं उनको कहीं ना कहीं गवर्नर कार्यालय से परेशान किया जाता है और यही वजह है कि लोकतांत्रिक तरीके से जो सरकारें काम करती हैं उसमें समय समय पर अवरोध उत्पन्न किया जाता है। और उन्होंने ये भी पत्र में हवाला दिया है कि राज्यपाल की वजह से जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में दूरियां पैदा हो रही हैं उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं राज्यपाल की है। साथ ही जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने ये भी सवाल खड़े किए कि कम से कम जो जांच एजेंसियां हैं, खास तौर से ईडी और सीबीआई, इनका दुरुपयोग तत्काल बंद हो ताकि विपक्ष अपना काम करे। और जिस तरीके से इनका दुरुपयोग हो रहा है इसका विरोध विपक्ष करता है। अगर हम विपक्ष के नेताओं की बात करें तो जो बीआरएस के प्रमुख हैं चंद्रशेखर राव, इसके अलावा जेकेएनसी के प्रमुख जो है फारूक अब्दुल्ला, एआईटीसी के प्रमुख विपक्षी नेताओं की तरफ से पीएम को ये चिट्ठी ली गई है। वो चिट्ठी भी इस वक्त हम दिखा रहे हैं। बलराम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं शशि थरूर के बयान की। चीन को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा ये आपको बताते हैं। ड्रैगन पर फिदा राहुल गांधी। The way the Americans value individual liberty, the Chinese value harmony. They are not, individual liberty is not central to their idea. Okay, their idea is much more about the society being in harmony. राहुल को चीन पसंद है। थरूर ने दिखाया आईना। There is a case for peace. India has also been trying to make one. But I'm not quite sure if China is going to be a credible agent for it, especially the way it's behaved in the course of the war. चीन ज्ञान पर थरूर का वीटो। इंडिया हैज एन एग्रीमेंट। चाइना हार्मनी चाहती है, वहां नेशनलिज्म है क्योंकि वहां येलो रिवर है, गंगा। चीन पर राहुल गांधी के बयान का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं शशि थरूर। उनका बयान राहुल गांधी के बिल्कुल उलट है। चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, चीन भरोसेमंद एजेंट नहीं, शशि थरूर ने यह बयान दिया। राहुल ने चीन को अमन पसंद बताया था। शशि थरूर ने कहा कि चीन पर तो भरोसा ही नहीं कर सकते। हाल ही में कैम्ब्रिज में जो राहुल गांधी का भाषण था जिसमें वो चीन की तारीफ करते हुए नजर आते हैं, चीन को सद्भावना से प्रेरित देश बताते हैं, हार्मनी शब्द का इस्तेमाल करते हैं चीन के लिए। और अब जब शशि थरूर चीन पर बात करते हैं तो उनकी बात राहुल गांधी से बिल्कुल उलट है। वो कहते हैं कि शांति के लिए चीन पर आप भरोसा नहीं कर सकते। और अब हम आपको बताते हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चीन के संदर्भ में क्या कहा था।
दरअसल राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्पीच दे रहे थे और वहां पर चीन की बात करते हुए उन्होंने कहा कि चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, वहां पर रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, सब कुछ नेचर से जुड़ा हुआ है। चीन प्रकृति से मजबूती से जुड़ा हुआ है। वहीं अगर हम अमेरिका की बात करें तो वो खुद को नेचर से भी बड़ा मानता है। ये बताने के लिए काफी है कि चीन को शांति पसंद है, राहुल गांधी ने कहा। The way the Americans value individual liberty, the Chinese value harmony. They are not, individual liberty is not central to their idea. Okay, their idea is much more about the society being in harmony, because they've had massive tremors, right? They've had huge amounts of pain, they've had revolution, they've had civil war, they've had the Cultural Revolution. वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर ने रायसीना डायलॉग में बात करते हुए कहा कि रूस और यूक्रेन का जंग खत्म कराने में कई देश कोशिश कर रहे हैं। इनमें भारत भी शामिल है, चीन भी है, लेकिन वो भरोसेमंद है या नहीं, इस पर सवाल है। शशि थरूर ने क्या कुछ और कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। There is a case for peace. India has also been trying to make one. But I'm not quite sure if China is going to be a credible agent for it, especially the way it's behaved in the course of the war. But also, frankly, I'm not sure either side at the moment is ready for peace. They both seem to think they can, quote-unquote, win whatever winning is all about. And at this stage, it's far from clear that we are going to see a swift end. तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने कई ऐसे बयान दिए जो विवादों में आ गए हैं। अब उनका एक और बयान चर्चा में है। चीन के बारे में दिए गए इस बयान पर बीजेपी पहले से ही हमलावर थी और अब कांग्रेस में भी इस पर सवाल उठने लगे। तो क्या है ये बयान और क्यों इस पर कांग्रेस में ही दो राय सामने आ रही है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में चीन की तारीफ करने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी चौतरफा गिर गए हैं। बीजेपी तो पहले ही उन पर निशाना साध रही थी, अब कांग्रेस के भीतर से भी सवाल उठने लगे हैं। राहुल जहां चीन के लोगों को शांतिप्रिय बता रहे हैं, वहीं कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं कि पड़ोसी देश भरोसे के लायक नहीं है। There is a case for peace. India has also been trying to make one. But I'm not quite sure if China is going to be a credible agent for it, especially the way it's behaved in the course of the war. यानी चीन के मुद्दे पर कांग्रेस में अलग अलग सुर उठ रहे हैं। दरअसल थरूर से यूक्रेन युद्ध से जुड़ा सवाल किया गया था। ये पूछा गया था कि क्या चीन शांति के लिए असरदार साबित हो सकता है। थरूर के ड्रैगन को भरोसे लायक न बताने से पहले राहुल ने चीन की तारीफ की थी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में चीन के लोगों को सद्भाव का पक्षधर बताया था। The way the Americans value individual liberty, the Chinese value harmony. They are not, individual liberty is not central to their idea. Okay, their idea is much more about the society being in harmony, because they've had massive tremors, right? They've had huge amounts of pain, they've had revolution, they've had civil war, they've had the Cultural Revolution. So what they don't want is that things go out of control, that things spiral out of control and disorder comes. चीन पर राहुल का बयान सामने आते ही बीजेपी ने उन पर हमला बोला था और उनकी समझ पर सवाल उठाया था। राहुल गांधी जी गंगा नहीं देख पाए और हिंदुस्तान एक राष्ट्र है ये वो मानते नहीं है। वो वहां भी जाके कह रहे थे कि एक एग्रीमेंट है, एक समझौता है। इंडिया इज एन एग्रीमेंट। चाइना हार्मनी चाहती है, वहां नेशनलिज्म है क्योंकि वहां येलो रिवर है, गंगा उन्हें दिखा नहीं। बीजेपी के बयान के बाद थरूर ने जो कहा वो राहुल के बयान पर सवाल खड़े कर रहा है। इस बयान से ये भी संकेत जा रहे हैं कि चीन के मुद्दे पर कांग्रेस की राय एक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़।